6 महीने कोई आया लड़का किसी ट्रेनर के पास, क्या बात कर रहे हो आप सर जी, हमें ट्रेन करना है, वर्कआउट करना है, ट्रेन कर दें हमें। बात तो सही है। जिम के बाहर जो है पार्किंग लॉट्स में सुइयां दी जा रही हैं नए लड़कों को। टैन वैन लगाते हैं उस पे, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता। बेसिकली मसल के कट्स वगैरह नजर आते हैं। बेबी ऑयल क्यों लगाते हैं? कि अब पेल स्किन होगी तो आपके कट्स इतने नजर नहीं आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे तो आते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मैं तो टैन नहीं हूँ। तो क्या नाचो मैं? तुम ब्राउन हो। ब्राउन नहीं हो ना मैं, मगर ऐसा लगा मेरा मजाक। मेरे तो कट्स नजर आते हैं तो रुको जरा, सबर करो। तो बच्चे तुम्हारे हैं कट्स का हम क्या करें? ये तो बच्चे हैं। क्या बोला तूने? बीमारी हो जाती है। ये तो सारे बच्चे हैं मेरे फिर। एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अफ्रीकन मेल और एक कॉकेशियन, एक कॉकेशियन मेल, दोनों की तुम्हें हिसाब से लगता है कि अगर सेम फिजिक हो तो कॉकेशियन मेल पे ज्यादा कट्स नजर आएंगे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। या फिर अफ्रीकन मेल पे? मेरे हिसाब से तो डजंट मैटर, मेरी बॉडी सबसे अच्छी है। वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। ये होना चाहिए ना, स्पिरिट। और दूसरी बात, वो सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको खुशी इसी में मिलती है। तुमने सीबम की तुम गूगल पे पिक्चर सीबीएम की ना, सीबम की हाँ सीबीएम की। मिस्टर ओलंपिया की पिक्चर खोलो, तुम लिटरली देखोगे उसका मुंह गोरा है, पूरी बॉडी काली है। अच्छा, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बॉडी को लिटरली पेंट किया जाता है। मुझे घर जाना है। तुमने भी कोई इसको रीट्वीट मारी थी ना? क्या रीट्वीट मारी थी? यार उसने मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर डाली थी और बड़ा आई लव यू शबीयू डाला था उसने। वो कहता है कुछ भी मिसिंग नहीं है मेरी लाइफ में से। तो मैंने उसकी पिक्चर देखी, अब मुझे जो है वो हुआ, मैंने कहा चलो कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। तो मैंने उसमें लिखा जाके वेयर आर माई रोइड्स। तो उस पे काफी लोगों के लाइक्स आए, काफी लोगों ने मतलब इंटरेक्ट किया उस चीज से। क्योंकि सही बात है ना, ऐसे ही अब वो ये लोग जिस तरह की फिजिक बना रहे हैं, अब ये है कि हमारी यूथ को जो है ना ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं बेसिकली, कि आप अगर जो है वो 6 अंडे या 12 अंडे खा लो दिन में, और अगर आप इतना किलो मक्खन खा लो, इतना किलो दही खा लो, और ये कर लो और वो कर लो, तो आपकी इस तरह की बॉडी बन जाएगी। बट इट्स नॉट रियल। और हफ्ते में 7 दिन 4 घंटे का जिम, 4 घंटे का जिम हफ्ते में। ये तो बहुत अजीब मिसकंसेप्शन है। समझाओ लोगों को भाई, ये रोज जो जिम जाते हैं 2-2 घंटे लगा के आते हैं, 7 days a week जो जाते हैं, 2-2 घंटे 12-12 सेट्स, एक एक्सरसाइज। ओह माय गॉड ब्रो, डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी। वंडर पाकिस्तानी लोग जिम नहीं जाना चाहते हैं, अवाम जिम नहीं जाती। मैं हफ्ते में मिला के 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, हर दिन आधे घंटे का वर्कआउट, 4 दिन मेरा वर्कआउट हफ्ते का हो गया। उनको लगता है जिम जाना है भाई, ये करना पड़ेगा, 3-3 सेट्स, तो ये तो वो पहले ही वो डर जाते हैं। अच्छा मजे की बात पता है, जिम में ना 3 तरह के लोग आते हैं जो मैंने नोटिस किए। हो सकता है और भी टाइप्स हों लोगों की। एक वो होते हैं जो जिम में आते हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तियां बनाने के लिए। ठीक है, हम जाएंगे, हम स्नैपचैट की वीडियोस बनाएंगे कि हम जिम में आए हुए हैं, अपनी स्टोरीज डालेंगे, शर्ट उतार के लोगों को दिखाएंगे। अब उसमें कुछ होंगे जो मोटे होंगे, वो बेचारे शर्ट नहीं उतार सकते, तो वो ऐसे ही लोगों के पास जाएंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। और फिर दूसरी तरह के लोग आते हैं जो सीधा आगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे। उनको लगता है कि अगर हमने जो है वो 6 घंटे 8 घंटे ट्रेडमिल कर ली हफ्ते में, तो हमारी बॉडी जो है ना वो सीबम जैसी और जो है मिस्टर ओलंपिया जैसी लगने लगेगी और कट्स निकल के आ जाएंगे। और फिर तीसरे लोग आते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी जो है ना वो बेस ही करती है जिम। ठीक है, वो आते हैं 2.5 घंटे के लिए हुडी पहन के, हेडफोन्स लगे हुए होंगे कानों पे, उनको नीचे टैंक टॉप भी होती है। नहीं, पहले हुडी उतारेंगे, फिर एक लेयर उतरेगी, पंप कवर होगा, फिर एक और लेयर उतरेगी। हर वो 2-2 सेट के बाद वो 2.5-3 घंटे के लिए आते हैं जिम में और सुकून से वर्कआउट करते हैं अपना आके 10-12 एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, हैप्पी प्लेस। और 3 किस्म के BCAAs और ये प्री, और इतना बड़ा बैग होता है जिम का, इतना बड़ा बैग, उसके अंदर बेल्ट भी होगा, तो ये भी होगा, मतलब पूरे घर का सामान एक बैग में होता है। ग्लव्स भी पहनते हैं भाई, फुल स्टाइल है यार। नी पैड्स तो एल्बो पे। ये जो प्री वर्कआउट्स वगैरह है ना, ये और ये प्रोटीन शेक्स, तुम लोग इन चीज़ों पे मानते हो? यार तुम्हें पता है प्रोटीन शेक का एक स्कूप डाइजेस्ट करने में 3 years लगते हैं। ये मैंने कहा से, हाँ कहीं सुना है मैंने, एक बॉलीवुड किसी, हाँ आयुष्मान खुराना इसी ने ये बात बोली। यार इन वेजिटेरियंस को क्या मैं बोलूँ अब, छोड़ कर। नहीं, उसने बड़ी सही बात की है वैसे। वो कहता है मैं प्रोटीन शेक्स नहीं लेता, दे आर सो अनहेल्दी फॉर यू। ये रीजन तो खैर बंदे ने पॉडकास्ट पे बोली है ये बात।
और जिस तरह उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी ना, दिल जीत लिया अगले वो ने, तो खैर दिल भाई, जीत लिया। लेकिन तुम लोग मानते हो इन चीज़ों पे क्या कि प्री वर्कआउट लेने से कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर प्रोटीन शेक? वुडंट यू रादर वांट टू ईट समथिंग लाइक गुड फूड? प्रोटीन, आप प्रोटीन शेक से क्यों ले रहे हो? अच्छा खाना खा लो जाके जिसमें प्रोटीन मिले आपको। लोग फिर वहाँ पे कहते हैं कि यार पैसे चाहिए उसके लिए। ये जितनी भी कंपनीज हैं ना जो प्री वर्कआउट्स बेचती हैं और BCAAs बेचती हैं और जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कैप्सूल्स और ये और वो, इनका तुम लोगों को पता है कि टर्नओवर कितना है साल का? अच्छा खासा होगा। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, Billions of बिलियंस। dollars। सिर्फ जिम शार्क को ही देख लो कि कितना कमाते हैं जिम यार शार्क वाले। ये लोग पकड़ते हैं किसी फेमस सेलिब्रिटी को या फिर जो अप एंड कमिंग होता है। अब जिम शार्क यूके में, यूके का ब्रांड है जिम शार्क, सही है। यूके में इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर कोई जिम शार्क पहना होता है, तो ऑब्वियसली लोग देखते ही उनको है, फिर लोग भी वही खरीदते हैं। तो क्यों नहीं इतना रेवेन्यू होगा इन कंपनीज का? अभी पता है जैसे अभी पाकिस्तान के पता है हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, ठीक है, तो लोगों के पास पता नहीं है उनको किस तरह पैसे कमाने हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देख रहे हो, इवन के चलो जिम शार्क की एग्जांपल लेते हैं, एक अकेले बंदे ने शुरू किया था जिम शार्क और उसने अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसको मार्केटिंग करने का तरीका आता था और उसने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला, उसने एक सस्ता प्रोडक्ट कहीं और से जो है वो ढूंढा और उसको जो है अपना लोगो लगा के बेचना शुरू कर दिया। और कुछ 4-5 इन्फ्लुएंसर उसने पकड़े, उनको दिया, उन्होंने उसकी वीडियोस बनाई और वो प्रोडक्ट वायरल हो गया। तो इतना मतलब जो है वो सिंपल अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल बंदा यही आइडिया यूज़ करके जो है वो पाकिस्तान में आराम से पैसे भी बना सकता है। बट क्या यही फ़र्क है कि एक कंज्यूमर में और एक जो है वो पैसे बनाने वाले में, कि उनको जो है एक कंज्यूमर जो होता है वो एक चीज़ देखता है कि एक इन्फ्लुएंसर उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, उस चीज़ को मार्केट कर रहा है, मैं भी ये ले लेता हूँ, मेरा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा। और एक जो सेल करने वाला बंदा होता है, जो पैसे कमाने होते हैं उसको, वो बंदा देखता है कि अच्छा भाई ये बंदा ये काम कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ को या इसी तरह की किसी चीज़ को मार्केट करके अपने पैसे बना सकता हूँ। बस यही एक जो है वो अगर देखा जाए तो एक मेंटल डिफरेंस है एक जिम शार्क में और एक उस बंदे में जो जिम शार्क पहनता है और जो जिम शार्क बेचता है। एक ट्रेंड बन जाता है ना बेसिकली कि, और उसको फिर सब लोग फॉलो करने लगते हैं। तो मैं शायद याद हो 2015, 16 या 17 में पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर जूता आया था सुपरा नाम से। हाँ, हाई टॉप्स जो होता है। स्नीकर। हाँ, वो जूता कि तुम्हें पता है किस तरह मशहूर हुआ था? वो एक औरत ने जूता पहना था, ठीक है, और क्या कहते हैं पाकिस्तान में वो बंदा पता नहीं किसने किसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसे पहन के आ गया था और लिटरली वो जूता इतना मशहूर हो गया था कि लाइक हर बंदा, हर पाकिस्तानी लड़का सड़क पे तुम्हें सुपरा पहना हुआ नजर आएगा लिटरली, क्योंकि एक बंदा सिर्फ बाहर से वो लेके आया है, उसने डिज़ाइन कॉपी किया है, पाकिस्तान में आके बेचना शुरू किया है और लिटरली मिलियंस कमाए, मिलियंस। ये जिम वेयर सारा है ही ब्रांडिंग, सारी मार्केटिंग है। ये कपड़ा कोई ख़ास तो नहीं होता। जिम शार्क का कपड़ा देखो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, एक काम करना है, ये जितना भी आपके पास सप्लीमेंट्स हैं और जो प्री वर्कआउट है और प्रोटीन पाउडर है, इनकी ना कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना जाके कि इसके अंदर डला हुआ क्या क्या होता है, और फिर उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में ना इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना कि हर इंग्रेडिएंट का मतलब मकसद क्या है, वो करता क्या है। उसमें से बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और ये आपको मसला ये लॉन्ग रन में पता चलता है आपको। हाँ, ये शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलेगा आपको पता चलता। Exactly. आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं भाई, वो ये वो खाते हो आप, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। यार लेकिन अल्टरनेटिव बता देते हैं। प्रोटीन बेसिकली मीट के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अगर प्रोटीन शेक की बात करो, कोई भी चीज़ जो प्रोटीन हमें मीट से मिलता है, लेकिन अगर वो खाने की चीज़ों से मिलता है, हाँ, अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में आ रहा है, एक चिकन जिससे प्रोटीन मिल रहा है फिर एक पाउडर्ड फॉर्म में प्रोटीन है, उसमें हो ही नहीं सकता प्रिजर्वेटिव्स ना, ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें। कोका कोला की एग्जांपल ले लो। अब ये जो नई कोका कोला निकाली है इन लोगों ने, कोक ज़ीरो, जिसमें क्लेम करते हैं कि नो शुगर, लेकिन उसको आप स्कैन करो, एक एप्लीकेशन ऐसी है, उसको आप स्कैन करो, उसमें सब पता चल जाता है कि स्वीटनर्स ही इतने डाले होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर यू, केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या। इससे अच्छा आप नॉर्मल कोक ही पी लो, वो ज़्यादा सही है आपके लिए। वो उसमें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए जो है ना, वो जो ये कोक ज़ीरो वगैरह है, ये तो बहुत फ़र्क है भाई। यार इस तरह के फिज़ीक या इस तरह के कोई भी गोल है ना, अगर इंसान का हेल्थी लाइफस्टाइल हो गया, फिज़ीक अचीव करना है, इसके शॉर्टकट्स नहीं हैं। शॉर्टकट स्टेरॉइड्स हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी भी शॉर्ट हो जाती है उस चक्कर में। बात असल में ये है कि भाई जिम जाने का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है वो बड़ी बड़ी मछलियाँ फुलानी है और बड़े बड़े गुब्बारे फुलाने हैं अपनी बॉडी में। जिम जाने का मकसद ये है कि आपने अपने आप को सबसे पहले तो जो ना अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है,
कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलोगे, एक नई चीज़ जाके ट्राई करोगे, तो उसमें आपके दिमाग को होगा पेन। जब आपके दिमाग को पेन होगा तो वहाँ पे पेन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और उसकी वजह से आपका दिमाग एक्सपैंड हो रहा है। अब जितना ज़्यादा आपका दिमाग एक्सपैंड होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना दिमाग खुलेगा और आपका जो है ना दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब जिम जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो जिम जाने का आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि जिम जाके ना मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैंने एब्स नहीं निकालने, मैंने मसल्स बिल्ड नहीं करने, मैंने जो है वो शीशे में जाके स्नैपचैट की वीडियोस और पिक्चर्स नहीं बनानी, मैंने लड़कियों को नहीं छेड़ना, मैंने स्ट्रॉन्ग होने जाना है, ट्रेन करने जाना है अपनी बॉडी को और अपनी लिमिट्स को पुश थ्रू करने के लिए जाना है। ये आपका एक माइंडसेट होना चाहिए जिम जाने के लिए। ये नहीं कि आप 225 मिनट, दैट्स माय ड्रीम, 25 मिनट्स 4 reps मारने हैं। 4 reps मारे मैंने 225 Yeah, bro। that's not ये इस माइंडसेट से जिम जाना completely useless Nobody है। gives a shit कि तुम कितनी प्लेटें मारते हो। और ये जितने भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, चाहे पाकिस्तान में हो या बाहर हो, उन सब के लिए बात है भाई, nobody gives a fuck कि आप कितनी बेंच प्रेस पे प्लेटें मारते हो, कितनी प्लेटें आप स्क्वाट्स पे मारते हो। nobody gives a How fuck। much can you move? How much can you move your आप body? Shivam How Nobody gives a higher fuck. how much can you move? How higher can you jump? Yes. आप शिवम को स्ट्रीट फाइट में छोड़ दो, अबे- देखो क्या। वो जब तक हाथ उठाएगा ना अगला, उसको 3-4 पंचेस मार के निकल चुका होगा यार वहाँ जिम से। का एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अब सिर्फ जिम की बात नहीं है, अगर आप कोई भी हार्ड चीज़ करो, अब हम जिम की अगर यहाँ पे बात करें, जिम एक मुश्किल काम है, आप जाके आप मेहनत करते हो। जिम का ये फ़ायदा है कि आपको चीप डोपामिन नहीं देता जिम। एक होता है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेस करते हैं लोग कि भाई टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, हर सेकंड कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब जिम जाते हो आपको पता है मुश्किल है, आप उसके बाद जो लेकिन फीलिंग होती है ना, यू फील लाइक यूर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया, आपने जाके कॉन्कर करके आए हो आप। यार मैं अपने आपको इस माइंडसेट से जाना चाहिए जिम। मैं अपने जिम का पहला दिन बताता हूँ। मैं वहाँ पे सबसे पहले मैंने एक एब्स के एक्सरसाइज से शुरू किया था। मेरे से हो ही नहीं रही थी, 1 रेप तक नहीं हो रहा था और मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, अंदर से ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि अबू भी थे और एक और बंदा था जिम का जो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और उसने बोला था तुझसे ये एक भी नहीं लगता, तुझसे एक भी नहीं लगता। अभी मेरे से उस तरह के 100 लग जाते हैं, लेकिन वो द प्रोसेस ऑफ कॉन्करिंग, वो एक बहुत स्मॉल स्टेप्स, वो खुशी देती है मुझे बात कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, 0 से 100 तक आ गया हूँ। और फिर मैं कंपेयर नहीं करता अपने आप को किसी से, अपने आप से कंपेयर करता हूँ, वही मुझे खुश रखती है। कंपैरिजन इज़ द किलर ऑफ जॉय। अपने आप को तुम लोग अभी आईने में देखो, लाइक यू सी वेयर यू वर्कड, आपको नज़र आता है कि आपने मेहनत की है, आप उस चीज़ को फील करके प्राउड, अपने आप को प्राउड फील करते हो आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू बी बेटर देन हाउ यू आर टुडे। एग्जैक्टली ब्रो, जिम की यही तो एक अच्छी बात है, आपको फ़ौरन रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं, आपको डिसिप्लिन के साथ जाना है रोज़। यू हैव टू बी 1% बेटर एवरी डे। एंड आप मज़े की बात ये है कि आप जब शॉर्ट टर्म में आप थोड़े बहुत रिजल्ट्स देखते हो ना, यू एंड अप फॉलिंग इन लव विद द प्रोसेस कि यार बस मैं जाऊँगा रोज़। मैं एक दिन जिम गया, मैंने जो है अपना 100% दिया और मैं घर पे आया, मैंने शीशे में देखा मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा कल से बेहतर हूँ। मैं अगले दिन फिर जिम गया, मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया, मैं घर पे आया, मैंने अपनी बॉडी देखी, कोई डिफरेंस नहीं है, मगर मैं फिर भी थोड़ा सा बेहतर हूँ। फिर मैं जिम गया, फिर मैंने वर्कआउट किया, मैंने अपना 100% दिया, मैं घर पे आया, मैंने अपनी बॉडी देखी, मेरी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, मगर मैंने अपना 100% दिया, ठीक है। और इसी तरह मैं करता गया, मैंने काम किया, मेहनत की, बूम। एक दिन मैं गया घर पे, मैंने देखा, मैंने अपनी शर्ट उतारी, मैंने चेक किया, ओ ये तो मसल्स आ गए, यहाँ Beautiful पे process. जो है वो नसें नज़र आ रही हैं मुझे, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मेरी जो है वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो गया है, मेरे फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, मुझे कपड़े डिफरेंट तरीके से फिट हो रहे हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है ना, ये इसी प्रोसेस में ही इंसान को इस प्रोसेस से मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है यार। मुझे इस बात से एक स्टोरी याद आई कि एक हमारा पाकिस्तानी बंदा था, वो स्टोरी सुना रहा था। वो कहता है कि मैं गाड़ी में जा रहा था और जो है ना मुझे मैं एक सिग्नल पे रुका, तो वहाँ पे ना एक फ़कीर आया कुछ मांगने के लिए, पैसे वगैरह मांगने के लिए। उसको कुछ सेल भी कर रहा था, मतलब सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था यार ये ख़रीद लो, मेरे थोड़े पैसे बन जाएंगे। तो मैं उस वक्त थोड़ा जल्दी में था, तो मैंने उसको बोला यार मैं भी जल्दी में हूँ, अभी नहीं बाद में आना, ठीक है, माफ़ करो, ये ऐसे बोल के ना उसको भगा रहा था वो। तो वो फ़कीर उससे पूछता है, कहता है भाईजान जल्दी में तो आप हो, जाना किधर है? तो वो फ़कीर कहता है आप इतनी जल्दी में तो हो, मगर आपकी मंजिल तो सिर्फ मौत है, आपकी मंजिल तो आपकी कब्र है। रियलिटी चेक। तो जाना किधर है आपको? किस बात की आपको जल्दी है भाई मेरे, किस बात की जल्दी है? तो वो कहता है यार उस दिन से जो ना मेरा ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया।
कि हम लोग जो लगे हुए हैं कि हम बॉडी बना लें, हम बिजनेस बना लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो चलो आप मान लिया कि आपने 10 दिन आप जिम गए और आपने 10 दिन में वो बॉडी बना ली जो किसी का बाप नहीं सोच सकता, उसके बाद क्या करोगे? नेक्स्ट गोल क्या है? प्रिजर्व नहीं करना आता लोगों को, रिटेन करना नहीं आता। यार ऊपर से रिटेन की तो बात है, खैर तू बोल, मैं टॉपिक ब्रो वो कह रहा था। क्या कहते हैं, तुम यूट्यूब पे देखो, ये जो 5 मिनट ऐप वाली वर्कआउट वीडियोस होती हैं, क्यों चलती हैं? बहुत सारी होती क्यों हैं चलती ऐसे, हैं? हाँ। रीजन ये है कि क्योंकि लोगों को they are- फौरन चाहिए। और लोगों के दूसरी अंदर बात patience नहीं है। दूसरी बात ये कि वो मार्केट इस तरह कर रहे हैं दैट दिस इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू। एग्जैक्टली। भाई व्हाई शुड इट बी इजी? Exactly. इजी क्यों? अगर एब्स बनाने तो इजी क्यों बनाने, आसानी से क्यों? उसमें टाइम क्यों नहीं लग सकता? वो चीज, वो प्रोसेस मुश्किल क्यों नहीं हो सकता? और हर अगर चीज इजी easy- और जल्दी क्यों चाहिए? और अगर इजी हो भी यार, अगर इतना इजी होता है एप्स बनाना तो वैल्यूएबल होता, क्या लोग नहीं उसको होता। वैल्यू करते? इसलिए तो सबके ऐप्स नहीं है दुनिया में, एग्जैक्टली सबके होते हैं। इसीलिए एक पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ होता है और एक हीरे की वैल्यू होती है। क्यों? एग्जैक्टली। फर्क है ना, क्योंकि एक पत्थर जो होता है वो कोई जमीन पे आपको पड़ा हुआ हर जगह मिल जाएगा, मगर एक हीरा जो होता है ना वो एक प्रोसेस से गुजरता है। ऑफ कोर्स। वो प्रेशर में सस्टेन करता है, आग के थ्रू गुजरता है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के थ्रू गुजर के वो एक हीरा बनता है और फिर उसकी वैल्यू होती है मार्केट में। तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है, उसको टाइम लगता है। एक पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। उस प्रोसेस में ही वो हीरा बिल्ड होता है। Exactly. फिनिश प्रोडक्ट हीरे Yes. की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, इतनी वो क्योंकि हीरा तुमने डायमंड्स के बारे में जो लोग जानते हैं, एटलीस्ट डायमंड ना साइज से नहीं डायमंड की प्राइस डिटरमिन होती। डायमंड की प्राइस डिटरमिन होती है उसके कट पे। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट। डायमंड का किस तरह कट हुआ हुआ है, किस प्रोसेस से गुजरा वही है, value देता है ना वो उसको। वैल्यू देता है डायमंड को। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो जिम में भी ये चीज़ है। अगर जो बंदा, अगर जो यूजुअली लोग करते हैं हमारे पाकिस्तान में कि 2 महीने जाएंगे, हाँ जिम जाएंगे, अपने आप को फोर्स करेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे मैं कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, बैठ जाएंगे वापस। या तो फिर जो है अपने ट्रेनर से बात करेंगे और उनको बोलेंगे यार हम 2 महीने से ट्रेन कर रहे हैं, हमारी जो है कोई फिजिक नहीं बनी। ट्रेनर बोलेगा जिम के बाद मुझे ज़रा पार्किंग लॉट में मिल, हाँ, दे देगा दवाइयाँ और सुइयाँ, पकड़ा देगा उसको। इम्पेशेंस ना। पेशेंट नहीं। अच्छा मजे की बात ये है कि ट्रेनर भी उस बंदे को बताएंगे कि तूने 2 महीने जो लगाए हैं ना उसमें तूने अपने 100% दे दिया, तेरी फिजिक इससे आगे बढ़ नहीं सकती विदाउट एनहेंसमेंट। अगर उन्होंने ही बता दिया तो उनका बिजनेस बन जाएगा ना। एग्जैक्टली। अगर वो बता देंगे कि तू लगा रहे अगर अगले 5-6 साल तक, तो तू पहुंच जाएगा जिस तरह की तुझे फिजिक बनानी है, जो तेरी नेचुरल कैपेबिलिटी है। मगर वो क्यों करेंगे? उनका तो बिजनेस चल रहा है कि वो 2000 की चीज 10,000 में तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम फकिंग डेस्परेट हो। यार मुझे, ये मैं पहले भी शायद बोली है पॉड पे, ये एक बंदा मिला था मुझे जिम के बाहर। वो नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था, शलवार कमीज़ में था। मैं जिम से फारिग होकर अभी निकला था, स्ट्रिंगर में था, मतलब मसल फूले हुए थे उस टाइम में मेरे। तो वो आके पूछता है मुझे क्या करना चाहिए वज़न गिराने के लिए। मैंने कहा कम खाओ। वो कहते हैं मुझे मार डालोगे कम खा के, मुझे मार डालोगे। टिपिकल पाकिस्तानी माइंड से। हाँ, घबरा गए और चले गए। और फिर साथ जो बंदे खड़े हैं ना उनके, वो कह रहे हैं ये तो करना पड़ेगा आपको, ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है। तो वो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, मैं कम नहीं खा सकता। मैं कम नहीं खा सकता, मैं जा रहा हूँ। और चले गए वहाँ पे छोड़ के। ये सिंपल सी एडवाइस है, हमने ये पहले भी बात बोली है, स्टिक टू द बेसिक्स, स्पेसिफिक्स में नहीं घुसना। इजी चीज़ है, कम खाओ, वर्कआउट करो। अच्छा तो अब एक बंदा है, ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया है कि यार मैंने जिम जाना है, ठीक है। अब वो उल्टी सीधी चीज़ों में ना पड़े और दूसरे लोगों को ना देखे, तो उसके लिए तुम लोग मतलब क्या ऐसी एक एडवाइस दोगे कि जो बंदा जो है आज से ही वो एडवाइस लेके और इजीली जिम शुरू कर सकता है बिना ओवरवेल्म हुए? सबसे पहली बात, ओवर एस्टिमेट ना करो अपने आप को। पहले दिन जिम जा रहे हो तो ये ना समझो कि भाई 100 पाउंड के डंबल पड़े हैं वहाँ पे, वही जाते उठा लोगे पहले दिन ही। हल्के से शुरू करोगे, यू विल बिल्ड योर वे अप। यार पर्सनली मुझे तो लगता है कि एडवाइस बहुत ओवररेटेड होती है। लेकिन अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँगा इस बात पे, तो वो ये है कि आजकल मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है एक, सही है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। एंग्जाइटी का मसला है, किसी को डिप्रेशन का मसला है, कोई ओवर थिंकिंग करता है। तो मेरे लिए जो है वो ये है कि अगर आप जिम जाते हो ना, तो आपकी जो एंग्जाइटी है, कोई जो आपको किसी बात का दुख है, कुछ भी है, डिप्रेशन है आपको, वो सारा आपका जिम में निकल जाता है। उसके बाद आप यू आर ऑन अनदर हाई। तो जिम फिज़िकली तो अच्छा है आपके लिए, मेरे हिसाब से मेंटली ज़्यादा अच्छा है, आपका दिमाग रिजिलियंट कर देता है। यार इसी बात की एक्सटेंशन करूँगा कि एक मर्द को स्पेशली डिप्रेशन तब होती है जब वो अंडर अचीव कर रहा होता है, जब वो अपने पोटेंशियल पे नहीं होता। तो जिम जाना और फिर कंटिन्यूसली उस पर लगे रहना, वो एक कॉन्करिंग फेज़ होता है। तो इसलिए डिप्रेशन में भी मदद करता है और एंग्जाइटी में भी करता और है। ये बात पता है क्यों है? क्योंकि
जब तक आप कुछ मुश्किल नहीं करोगे ना, यू विल नेवर फाइंड योर फुलेस्ट पोटेंशियल। आसान चीज़ों में आप कभी नहीं ढूंढ सकते, वेदर दैट्स मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, कुछ भी। तो जिम आपका एक फाउंडेशन होता है यार, हर किसी को जाना चाहिए। एग्रीड। एग्जैक्टली तुम लोगों ने कभी किसी का सुना है जो जिसने ज़िंदगी में कभी कोई लॉस नहीं लिया और बिलियनर बन गया हो? कभी ऐसा कोई बंदा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। फेलियर्स लेके, लॉसेस लेके ही बंदा स्ट्रांग बनता है। जब तक सीखे, जब तक गलत नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। गलती करके ही बंदा सीखता है। फेलियर इज़ जस्ट स्टेप 1 माय फ्रेंड। भाई मेरी जो एडवाइस है ना जिम जाने वालों के लिए, या जो सोच रहे हैं कि हमें जिम जाना चाहिए, मैं 2-3 चीज़ें जो है वो मेंशन करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी, जैसे तुमने बात की कि हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि पहले दिन ही जाके तुम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्कआउट करके आ जाओगे। और हैवी वर्कआउट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला स्टेप जो है ना, आपके पहले दिन जो आपने जिम जाना है, उसके लिए आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ जिम जाना है। जिम की मेम्बरशिप लो और जाके ना वहाँ का माहौल देखो, 2-3 लोगों से मिलो, उधर जाके उनसे बात करो, भाई कितने टाइम से आ रहे हो आप, ठीक है, आपको जो है वो क्या डाइट लेते हो, क्या है, आप थोड़ा सा ना नॉलेज लो वहाँ पे। जिम का आपको इन्वायरमेंट का पता चलेगा। अब वहाँ पे जिम में जब आप चले जाओगे, ये तो आपका पहले दिन हो गया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, किसी डंबल को हाथ नहीं लगाना पहले दिन जाके, सिर्फ और सिर्फ माहौल देख के आना है उधर का कि जिम होता क्या है, लोग क्यों आते हैं वहाँ पे जिम, लोग 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्यों गुजारते हैं उधर, ऐसा क्या है उधर जो मुझे पता नहीं है। तो उस चीज़ को पहले तो सबसे पहले आप जाके फाइंड आउट करो, फील करो उस चीज़ को, उस जगह को। जैसे होता है ना कि अगर आप एक नॉन मुस्लिम है जो अभी मुसलमान कन्वर्ट हुआ है, वो जब मस्जिद जाता है ना उसको फील आती है एक उस जगह की कि क्या है, क्या मस्जिद, इतनी लोग जाते हैं नमाज़ें पढ़ने के लिए, नमाज क्या है, ठीक है। इसी तरह जो है ना बहुत सारी लाइफ में चीज़ें अगर जो आपको अगर कुछ इस तरह की करनी है जिसकी आपको नॉलेज नहीं, तो आपको पहले उस चीज़ की फील लेनी पड़ती है कि 12 लोग या 15 लोग या 20 लोग अगर एक जगह पे जमा हो गए एक चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसका। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंडली, आप जिस दिन जिम जा रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है आज मैंने जाके एक्सरसाइज करनी है, तो स्टार्ट लाइट, ठीक है, आप बिल्कुल हल्के से शुरू करो। और उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आप जो है ना कितना ज़्यादा आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है और कितनी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, पहले आपको पता चल जाएगा शुरू के ही कुछ टाइम में। और फिर आपने उन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है। डाइट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपने ये बेकार की चीज़ों में कि हम प्रोटीन के डब्बे खा लें, हम इंजेक्शंस ले लें, किसी की आपने ये नहीं सुननी। जो आपको बंदा ये एडवाइस दे रहा है ना कि प्रोटीन के डब्बे ले लो और जो है ये वाला सप्लीमेंट ले लो और जो है ये वाला जो है वो अपैरल ले लो और ये वाले अच्छे वाले जूते ले लो, उस बंदे की आपने बात नहीं सुननी, क्योंकि वो बंदा जो है ना उसका दिमाग जगह पे नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तो डाइट के लिहाज से सबसे जो अच्छा ऑप्शन है ना आपके पास, आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन हाई हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाओ, शुगर अवॉइड करो और 3 से 4 लीटर आपने पानी पीना है दिन में। इतनी सिंपल है ये डाइट। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या पतले होने के लिए ये खाना पड़ेगा और नीम के पत्ते गर्म करके और लीमू में ये डाल के और ये डाल के और सैलेड के बाउल खाने, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा है कि अगर आप एक मोटे बंदे हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी जो है ख़राब डाइट को, ख़राब चीज़ों को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना है। जहाँ पे आप बर्गर्स खा रहे हो और फ्राइज़ खा रहे हो उसके साथ और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वहाँ पे आप जाके 2 बर्गर्स ले लो, पेट उससे भी भर जाएगा। मगर क्या, एक बर्गर, एक फ्राइज़, एक कोक में जितनी कैलोरीज होती हैं उससे कम कैलोरीज 2 बर्गर में होती हैं, मगर उस 2 बर्गर में आपका प्रोटीन ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे आप अपना मसल मास की आप बेसिकली हेल्प कर रहे हो अपनी बॉडी को ग्रो करने में। तो ये एक छोटी सी मतलब एक जो है वो एडवाइसेस हैं। जब आप जिम जाना शुरू करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी और इंशाल्लाह जो है कुछ इस तरह के अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकता है। हम पर्सनली आपको रीच आउट करके हम आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, हम आपको वर्कआउट प्लान कस्टमाइज़ बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस तरह का जो है वो वर्कआउट प्लान हमारा यूज़ करके अपनी फ़िज़ीक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उनमें आप भी शामिल हो सकते हो। हमारे पास इस तरह के जो लड़के हैं जो 16-16 साल के लड़के हैं, उन्होंने अभी जिम स्टार्ट किया है और वो मतलब एक टाइम पे ऐसा था वो सोचते थे कि यार हम जिम जाते हैं। अब अच्छा बहुत सारे लोगों के इश्यूज आते हैं, वो कहते हैं यार हम जिम जाते हैं ना, हमें एम्बेरसमेंट होती है, लोग हमें देखते हैं, हमें अजीब सा फील होता है, हमें शाइनेस फील होती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम जो है ना किस तरह मतलब वर्कआउट करें वहाँ पे, क्योंकि हम इतने लोगों को देखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं और इतने खूबसूरत दिख रहे हैं और ये और वो है। तो उन लोगों के लिए यही एक मैं बात कहूँगा कि आपको ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा जो है ना अपनी लाइफ में जो भी बंदा जिम स्टार्ट करता है वो एक ऐसी पोजीशन से स्टार्ट करता है कि जहाँ पे उसकी बॉडी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हुई हुई होती है। कोई भी बंदा माँ के पेट से जो है ना वो अच्छी बॉडी लेके, अच्छा माइंडसेट लेके नहीं आता।
वो विद टाइम बिल्ड करता है। और जिम जाना जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, जिम जाना जो है वो लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। ये जो हमारे प्रोग्राम में इनरोल्ड है ना बच्चे, सही है, सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने इनकी ये देखी थी कि इनको लगता था कि यार हम जिम जा रहे हैं, हम तो कुछ भी खाएं, लेकिन हम जिम तो जा रहे हैं, बॉडी तो हमारी बन जाएगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इन लोगों को ये नहीं पता कि जिम हर चीज़ नहीं है। 70% आपकी डाइट होती है। अगर आपको शेप में आना है या आप कोई शेप अचीव करना चाह रहे हो, 70% डाइट है आपकी, 30% जिम है सिर्फ। नॉट इवन दैट, 70% आपकी डाइट है, आई वुड से कि 20% आपकी रिकवरी है, Recovery, 10% yes. आपका जिम में जो रिकवरी, ये जिम जा रहे हो, खाना अच्छा खा रहे हो, लेकिन रात को अगर 4 घंटे सो रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक एडवाइस मैं ये छोटी सी दूंगा कि तुम जब जिम जाओगे, तुम में से वेदर आप एक लड़के हो या एक लड़की हो, आप लोगों को बहुत सारे जिम में लोग ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को फालतू सी बकवास सी एडवाइस देंगे कि हम ये करते हैं तो आपको ट्राई से पैसे मारने चाहिए, तो आपको बाई से पैसे मारने चाहिए, आप ये ना करो वो ना करो। आप लोगों ने उनकी एडवाइस नहीं सुननी, क्योंकि वो लोग जो आपको दे रहे होंगे बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर दे रहे होंगे, और हो सकता है जो उनकी बॉडी पे काम करी चीज़ वो आपकी बॉडी पे ना काम करे। तो आपने यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। आप अपनी स्टेबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप कॉम्पाउंड मूवमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके जिम में अगर कोई चेस्ट फ्लाईओवर की मशीन नहीं है तो आप जिम नहीं कर सकते हैं, आप बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है। आप यू कैन बेसिक इक्विपमेंट के साथ भी आप यू कैन वर्कआउट प्रीटी मच एवरीथिंग, मेरे हिसाब से। हमारे पास मतलब हम लोगों के पास वो वर्कआउट प्लान्स है जो हर किसी के लिए वे अवेलेबल है। एक पतला लड़का हो, ठीक है, जिसका बिल्कुल भी वजन नहीं है और उसको अपना मसल मास ग्रो करना है, उसके लिए हमारे पास वर्कआउट प्लान मौजूद है। एक बंदा है जो बहुत मोटा है, उसको अपनी बॉडी शेप में लानी है, उसकी शादी होने वाली है, वो सोच रहा है कि यार मैं अपनी बॉडी को शेप में ले आऊँ, कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसमें मेरे पास 2-3 महीने में मैं अपने आप को शेप में ले आऊँ, ऐसा भी प्रोग्राम मौजूद है हमारे पास। और इवन के अब हमारी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, जो जिनको शायद घर से इजाज़त ना मिले बाहर जाने की, कि हम जिम नहीं जा सकते, मगर ये है कि हमें अपनी फ़िज़ीक का ध्यान रखना है, हमें अपना ख्याल रखने के लिए वर्कआउट करना है, उसके लिए भी हमारे पास वर्कआउट प्लान मौजूद हैं कि आप घर बैठे जो है अपनी ड्रीम फिज़ीक बना सकते हैं। ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है और इसमें कोई एम्बेरसमेंट की भी बात नहीं है कि अगर आप अपनी फैमिली वालों को बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल जो है वो इससे ज़्यादा है और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ उस चीज़ को, या करना चाहती हूँ उस चीज़ को, कि मैं घर पे रहते रहते जो है वो क्या ऐसी चीज़ें चेंज कर सकती हूँ जिससे मेरी बॉडी बेहतर हो जाए। अब ये बात असल में ये कि हमारे माशरे में जिस तरह की लोगों की डाइट है, अगर आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो मोटे हैं, या अगर आप लोगों के पेरेंट्स की फ़िज़ीक अच्छी नहीं है, तो मोस्ट प्रॉबली उसका रीज़न ये है कि उनको शायद लाइफ में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मगर आप लोगों के पास ये चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके, उस चीज़ को अप्लाई करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आप एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा माइंडसेट तैयार कर सकते हो। आपके पेरेंट्स को शायद वो जो है वो टाइम ना मिला हो या वो गाइडेंस ना मिली हो, मगर अब इस टाइम में हर चीज़ इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल है, तो आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, पीछे ना रह जाएं। जिम को ज़िंदगी ना बनाओ, जिम को ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ।